दोस्तों गर्मी का सीजन आ चुका है और लोगों के माइंड में एक चीज आ रही है कि हमें एसी खरीदना है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा एसी खरीदे, कौन सा एसी हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, किसकी कूलिंग कब सबसे ज्यादा होगी। अब इस कैसे डिसाइड होगा, किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए एसी खरीदने से पहले। तो आज सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर आप एसी का प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जहां पर आपको एसी लगाना है उस एरिया का रूम साइज कितना है। अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट है या 150 स्क्वायर फीट के नीचे है, सपोज एट मान लेते हैं 100 स्क्वायर फीट का है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पर 1 टन का एसी लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर जहां पे एरिया बढ़ जाता है, 150 स्क्वायर फीट हो जाता है या 160 170 स्क्वायर फीट हो जाता है, तो वहां पर आपको 1.5 टन 5 स्टार एसी लगवाना होता है, क्योंकि वो एरिया उसी हिसाब से कवर करता है। अब ये भी चीजें देखनी होती है कि जो आपका सनलाइट वो डायरेक्ट आपकी दीवार पर आ रही है, जो आपकी छत है वो आप कितने डिस्टेंस पर है, कितने फीट पर है, तो इन सब चीजों का ख्याल करते हुए उसी हिसाब से कूलिंग होती है। लेकिन क्योंकि 1.5 टन 5 स्टार की कूलिंग ज्यादा होती है तो वो ज्यादा एरिया तक कवर कर लेता, तो ये डिसाइड कर सकते हैं तो ये किस हिसाब से कूलिंग मिलेगी। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर पे एसी वर्क करेगा। जितने ज्यादा टेम्परेचर पे वर्क करेगा वो एसी का परफॉर्मेंस उतना ही ज्यादा बेटर होगा। सपोज दैट बहुत सारे एसीज आते हैं जो 52 डिग्री से ऐसे टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, बहुत से 55, और अभी बहुत से और भी एसीज आ चुके हैं जो 60 डिग्री तक से ऐसे टेम्परेचर तक वर्क करते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको देखना जरूरी होता है। और उसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या है। अभी मान लिया कि आपने कूलिंग कैपेसिटी देखा, किसी की 5000 से कम होती है, किसी की 5000 से ज्यादा होती है, 5200 होती है या 5280 कूलिंग कैपेसिटी होती है। तो जो 5280 कूलिंग कैपेसिटी वो एग्जैक्ट आपका 1.5 टन होता है, यानी कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही उसका टनेज निकाला जाता है। तो ये चीज आपको जरूर देखना है कि स्टार रेटिंग पे कि क्या है उसका ISER क्या है। अगर 5 से ऊपर यानी 5.20 है, 5.23 है, तो इस तरह से अगर आपका है तो ये समझ लीजिए कि उसमें बिजली कंजम्पशन आपका कम होगा। और एक चीज और कवर कर लें, इस वक्त रिसेंटली जो अभी एसी चल रहे हैं वो सब जो है कन्वर्टेबल आ रहे हैं और इन्वर्टर आ रहे हैं। कन्वर्टेबल क्या होता है कि जैसे 1.5 टन का एसी है तो आप उसको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा कैपेसिटी पे भी चला सकते हैं, यानी आप उसको 1.7 टन तक भी बना सकते हैं। सपोज दैट मान लिया उसे घटाना है, बढ़ाना है, वो भी कर सकते हैं, यानी 40%, 60%, 80%, 100%, 110%, 120%, 116% तक आप उसको ले जा सकते हैं, जिससे कि आपका जो एरिया बड़ा है उस एरिया को वो आसानी से कवर कर लेता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप बाइंग करने से पहले इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है कि एसी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये सब चीजें देखने के बाद ये भी देखना है कि एसी में जो कोटिंग दी गई है वो कौन सी कोटिंग दी गई है। किसी में ब्लू फिंस कोटिंग होती है, किसी में गोल्ड फिंस कोटिंग होती है, किसी में ओशन ब्लैक कोटिंग दी जाती है। तो कोटिंग का होना बहुत जरूरी है। कोटिंग का बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है या जहां पे नाला या पानी जमा रहता है, उससे क्या होता है कि फंगस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिससे कि आपका कॉपर खराब हो जाता है, जो कंडेंसर कॉइल है वो सारी चीजें खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फिल्स खराब हो जाते हैं। तो वहां पे आपकी कोटिंग होना जरूरी है। और कौन सी बेस्ट कोटिंग है इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पे एक डिटेल्स वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा जिसमें कि आपको सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर आप एसी ले रहे हैं तो उस पर कोटिंग जरूर देखिए। अभी जैसे लॉयड वगैरह में ब्लू फिल्स कोटिंग का यूज किया जाता है। एलजी में आपके जो है अभी लेटेस्ट जो मॉडल 2025 का है उसमें आउटडोर में गोल्ड फिल्स कोटिंग है, इंडोर में ओशन ब्लैक कोटिंग है। तो इस तरह की कोटिंग दी जाती है। इससे क्या होता है आपका एसी बिल्कुल सिक्योर रहता है, कोई भी बाहर का फंगस आपके कॉपर को खराब नहीं करता। कॉपर खराब होगा तो गैस लीकेज इन सब चीजों की प्रॉब्लम आएगी। अब क्या होता है कि जब एक बार एसी में हाथ लग जाता तो फिर बार बार वो
वो प्रॉब्लम देती है। तो इन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और 5 स्टार एसी ले रहे हैं तो 5.3 के ऊपर ही हो, वो 5.20 5.32 जो ISER है वो, तभी वो बिजली कम कंज्यूम करेगी। अच्छा, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस होता है? बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि लोगों को पता चलता है कि इन्वर्टर एसी नहीं लेना चाहिए, नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। इस वक्त सारी कंपनियां जो है वो इन्वर्टर एसी बना रही है। इन्वर्टर एसी क्या करता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है एंड वो आपकी जो बिजली कंजम्पशन है उसको सेव करता है। रीजन, क्योंकि इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो बंद नहीं होता, एक वेरिएबल स्पीड में चलता रहता है, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है। वहीं पर अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो वो क्या होता है कि एक हाई स्पीड में चलता है, फिर वो रूम को ठंडा करने के बाद पूरा बंद हो जाता है, फिर वो ऑन होता है, फिर वो एक हाई स्पीड लेता है, तो उससे क्या होता है? बिजली कंजम्पशन आपका बढ़ जाता है। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 30 से 40% का बिजली डिफरेंस आता है। तो अगर आप बिजली सेविंग करना चाहते हैं तो इन्वर्टर एसी पे जा सकते हैं। इन्वर्टर एसी में जो मतलब कि जो हाई ब्रांड, टॉप 5 ब्रांड है, मैं उसमें बताऊंगा आपको। डैकिन, LG, पैनासोनिक, वोल्टास, ब्लू स्टार, ये बहुत अच्छे ब्रांड है। और आजकल एसी, स्मार्ट एसी आ गए हैं, वाईफाई एसी आ गए हैं, जिससे कि आप मोबाइल से ही एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे LG का जो है वाईफाई एसी आ गया है, उसमें एक ऐप के थ्रू इसको कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे कि LG में थिंक्यू है और इस सैमसंग वगैरह में आपका स्मार्ट थिंग है। तो उससे क्या है कि पूरे एसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों में का डिफरेंस देखा जाए कि वाईफाई और नॉन वाईफाई में तो 2000 से 3000 के बीच में डिफरेंस होता है, लेकिन स्मार्ट एसी में आपको फीचर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं जो वाईफाई एसी हैं। तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं और अपने एरिया के हिसाब से, कूलिंग के हिसाब, जो एरिया है, जो टेम्परेचर है, उसके हिसाब से आपको एम्बिएंट कूलिंग उसकी देखना बहुत जरूरी होती है। अभी जैसे जब वो कन्वर्टेबल, जैसे LG में एक चल रहा है विराट मोड, जब विराट मोड यूज करते हैं तो इसकी कूलिंग जो है हाई कैपेसिटी पे आ जाती है, यानी 5800 कूलिंग कैपेसिटी हो जाती है, जिससे कि आपके रूम को जल्दी चिल्ड करता है। और हमेशा ध्यान रखिए कि 2 वे स्विंग की जगह 4 वे स्विंग लो। 4 वे स्विंग से क्या होता है कि आपके एरिया को जल्दी वो कवर करता है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, कि जब चारों तरफ से उसका एयर जो सर्कुलेट होता है तो रूम जल्दी ठंडा होता है। जब आप रूम के अंदर एंटर होते हैं तो आपको फील होगा कि हाँ, किसी चिल्ड जगह पे आ गए। तो इन सब चीजों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक एसी बाई करना, जो अच्छी कूलिंग कैपेसिटी वाले एसीज हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आपकी हेल्प के लिए, ताकि जो आप वहां से उसको सर्च कर सकते हैं, उसके फीचर्स देख सकते हैं, उसकी कूलिंग कैपेसिटी देख सकते हैं, उसके टेम्परेचर कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो वर्क करेगा, वो सारी चीजों को आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, देखिए और समझिए। मैंने जितने भी टॉप 5 ब्रांड है, जैसे पैनासोनिक, LG, सैमसंग, वोल्टास, ब्लू स्टार, डैकिन, उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। तो इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप एसी प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको देखने के बाद जो आपकी कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। और अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो एसी और खरीदने वाले आपके जानने वाले हैं उनको भी पता चल पाए एसी में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें देखनी होती है, उन सब चीजों के बारे में उनको पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एसी खरीदने में आसानी होगी और आपको समझ में आएगा कि एसी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।